Continue. Myself, Tanu Kumari. We are from class 12 science and we have represented volcanic eruption. ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे ज़्यादा मात्रा पर पिघली हुई चट्टानें, गर्म चट्टानें और गैसें निकलती हैं। गैस में सबसे ज़्यादा निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि पर्यावरण को ठंडा कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो ग्लोबल वार्मिंग में यूज हो जाता है और इसके कार्यशीलता के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है: सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उसको कहते हैं जो कि मतलब वर्तमान में फूट रहा है और फूट सकता है, और निष्क्रिय ज्वालामुखी उसको कहते हैं जो अभी तक फूटा नहीं है पर वर्तमान में फूटेगा। और विलुप्त ज्वालामुखी उसको कहते हैं जो कि पहले समय में फूट चुका है पर अब नहीं फूट सकता है। हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में 1350 एक्टिव वोल्केनोज प्रेजेंट है। उसमें से 500 वोल्केनो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब फूट चुके हैं। उसमें से बाकी अभी जो बाकी जितने भी बचे हैं वोल्केनोज, वो अभी फूटने के कगार पे है, वो कभी भी फूट सकते हैं और जो बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस निकालते हैं। Continue. गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज सनोबर गौसिया। मेरा मॉडल का नाम है मानव क्रियाकलाप। आप सभी जानते होंगे कि मानव क्रियाकलाप क्या है। मानव क्रियाकलाप 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जो इंसान को अंदर से संतुष्टि मिलता है, उसे बोलते हैं मानव क्रियाकलाप। और दूसरा होता है जो लोग आर्थिक क्रिया मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आय कमाने के लिए जिस काम को करते हैं उसे बोला जाता है मानव क्रियाकलाप। और आर्थिक स्थिति का क्रियाकलाप जो मानव क्रियाकलाप है वो 4 प्रकार का होता है: प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप आप किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं जिसमें पर्यावरण से जुड़कर लोग काम करते हैं, उसे बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। जैसे खेती करना, मछली पालना, पशु पालना, उसे बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप उसे बोलते हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए हम समझाते हैं। अगर हम प्राथमिक क्रियाकलाप में हम लोग गेहूँ का खेती करते हैं तो गेहूँ को हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जिसका प्रक्रिया के हिसाब से जो प्रक्रिया वो किया जाता है, उसके बाद हम लोग गेहूँ डायरेक्टली आटा में कन्वर्ट हो जाता है। आटा को हम लोग रोटी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और तृतीय क्रियाकलाप इसे कहते हैं जो प्राथमिक द्वितीयक को सेवा प्रदान करता है, उसे तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे हम लोग खेत से डायरेक्टली फैक्ट्री में ले जाने के लिए हम लोग को पर्यावरण का जरूरत पड़ता है, परिवहन का जरूरत पड़ता है, उसे बोलते हैं तृतीय क्रियाकलाप जो हम लोग को सेवा प्रदान करता है। जैसे फैक्ट्री जैसे हॉस्पिटल, बैंकिंग, संचार, परिवहन इत्यादि, ये तृतीय क्रियाकलाप आता है। और आ जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप उसे कहते हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए कार्य करता है, उसे बोलते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। जैसे साइंटिस्ट, प्रोफेसर, हाई स्कूल का प्रोफेसर जो हो गया, उसे बोलते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। और हम लोग का मॉडल बनाने का मेन पर्पस ये है कि हम लोग भारत में प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप बहुत अधिक संख्या में होता है। 2015 और 16 की जनगणना के अनुसार भारत में तृतीय क्रियाकलाप भी हो रहा है, लेकिन बहुत कम सीमित स्तर पर हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि भारत में प्राथमिक और तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप अधिक संख्या में हो, ताकि हम लोग का जो भारत विकसित विकासशील देश है उसका बंदिया को तोड़कर विकसित देशों की गिनती में आ जाए। Continue. Myself, Umas, I am studying in Standard 11 Science faculty. It's my respiratory system working lungs model, which means that it helps us to breathing. Right? May I explain in Hindi? No, you can explain in English. No problem. I know English. You will also understand. They are. I can. They are not. I will explain them later. Don't worry. When we inhale oxygen, it means that inhalations means breathe in. सांस लेना, right? Okay. When we inhale oxygen, it enters through our nose, and in nose present nasal hairs, which clean hair means oxygen. It is cleaning, and dust particles are living there. Dust particles which are coming with oxygen. Okay. Then oxygen transfer through trachea, which is also called as windpipe. Where trachea is present? Between neck, right? And it is have which is looking like a white paint. It is a collagen fibers which prevent trachea
collapsing, right? Then oxygen transfer through trachea, which next divide into two branches, which is called as bronchi, and it further distribute in bronchioles, which are here, and end the bronchioles. Here is balloon-like structure, which is called. What is the work of alveoli? Its work is change of air. Which air? Oxygenated or deoxygenated? Both. Confirm? Yeah. 100% sure. Nice to meet you. Thank you. Your explanation was very nice. Second person I got to see that who has explained in English. That one girl in front, first you can see, and you are the second. Nice to meet you. You can start. Myself, Mashira Fatima, student of Standard 11 Science. Today we all have made a working of heart. When we take air, then the lungs receive first, then after lungs the air comes to the main aorta. After main aorta, the air goes to the pulmonary vein. After pulmonary vein, the air goes to the air goes to the left atrium. Then after left atrium, valve 1 and valve 2 opens. After that, the blood pushes down then the blood goes to the left ventricle. After that, from left ventricle, blood goes to the main aorta. Main aorta gives the blood to the body organs. Then body organs receives oxygenated blood. Then the body organs gives deoxygenated blood. Then the main vena cava receives the deoxygenated blood. Then deoxygenated blood comes to the right atrium. Then from right atrium it goes to the right ventricles. Then after right ventricles, pulmonary artery comes to the pulmonary artery takes the blood and comes out. How many chambers are available? There are four chambers in heart: left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle. Nice to meet your explanation. It was very nice, and I know you are knowing everything about heart because your answer giving means you can say speed is very fast, more than other. Nice to meet you. Thank you. आप लोगों को फेस ले सकते हैं. ये मॉडल का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसका मेन पर्पस है हमारे अर्थ में मीठा पानी बहुत कम है जिसे हम यूज़ कर सकें. वो पानी बहुत कम ऐसे स्टोरेज करके जब हमारे वर्षा होता है उस पानी को स्टोर करके छत से वो उसे हम फिल्ट्रेशन करेंगे. फिल्ट्रेशन के बाद वो टैंक में जाएगा. टैंक में जाने के बाद उसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं अपने सिंचाई घरों के कामों में. और भी अगर उससे ज़्यादा फिल्ट्रेशन करेंगे तो हम पीने के पानी में यूज़ कर सकते हैं. सबके घर में होना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छा रहा. ठीक है, एक नंबर. ऐसे इसके बारे में हमको कुछ ऐसे ज़्यादा नॉलेज नहीं, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे. ठीक है. My name is Isha Kumari. My model's name is type of angle. ये जो एरो है ये बताता है कि ये मतलब कौन सा एंगल है. ये 0 डिग्री एंगल है जो बिना मतलब ये रोटेट नहीं होता है, ये ऐसे ही रहता है. और ये 90 डिग्री एंगल है. ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एंगल को ये जिसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल. जो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है. और ये 90 डिग्री जो है राइट एंगल. ये 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का जो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं. Today, what you are discussing, warming of heart. Good afternoon. Myself Fasila Harim. And I'm Sumbul Fatima. The topic of our model is Rutherford's atomic model. Rutherford was a New Zealand-born physicist. He is also known as father of nuclear physics. Now we would like to explain our model in a very simple language. That language is our mother tongue, Hindi. रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था ना, अल्फा पार्टिकल्स का एक बीम लिया था और उस अल्फा पार्टिकल्स को एक रेडियो एक्टिव सोर्स से निकालता था. उस सोर्स को ना उन्होंने एक लीड ब्लॉक में रखा था और लीड ब्लॉक में एक नैरो होल भी था. तो नैरो होल क्यों था? क्योंकि ताकि उससे अल्फा पार्टिकल्स जो निकले वो थिन बीम के फॉर्म में बाहर निकल सके. और यहाँ पर एक थिन गोल्ड फॉइल रखा था ताकि जब अल्फा पार्टिकल्स बाहर आए तो बाहर निकाल के उसको यहाँ फॉल कराता था. और जो थिन गोल्ड फॉइल था ना उसके आसपास जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई थी ताकि जब रेस बाहर निकल सके तो हम लोग को आसानी से विजिबल हो, स्कैटर कर सकें. हाँ, इसका
ऑब्जर्वेशन ये था कि मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पता कर सके, क्योंकि जो जे थॉमसन थे उन्होंने कहा था पॉजिटिवली चार्ज होता है एटम, और ये जो रेज निकला था ये थिन फोइल से पास हो गया था, इससे पता चलता है कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता, बल्कि एटम में मोस्ट ऑफ द पार्ट होते हैं वो एम्प्टी होता है और कुछ पार्ट डेविएट हुआ था। इससे ये भी पता चलता है कि एटम में कुछ पार्ट है पॉजिटिव होता है। इसका मेन मोटिव क्या अल्फा है? पार्टिकल जो होता है वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि अगर डेविएट कर गया तो मतलब इसके सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज अभी भी प्रेजेंट है, तब ना वो रिपेल कर रहा है। नहीं तो अगर डिफरेंट चार्जेस रहता तो अट्रैक्ट करता, सेम चार्जेस की वजह से रिपेल कर रहा है। उन्होंने इस मॉडल मतलब का जे थॉमसन का कमियों को दूर करने के लिए मॉडल बनाया था। और इनका एक और पर्पस था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या स्ट्रक्चर एटम है कैसा, उसको मेन इनका एक्सप्लेन करना था। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, मॉलिक्यूल्स, एटम। हाँ तो वही पूछ रहे थे। अच्छा एटम, तो ये वही है ना, मतलब एटम से ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम यही है ना हुआ, मतलब थिन फोइल होता है, एटम से ही मिलके बना हुआ होता है ना। नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा आप लोगों का एक्सप्लेनेशन अच्छा रहा, मॉडल भी अच्छा रहा। ऐसे एक्चुअली में साइंस में ज़्यादा नॉलेज। मेरा नाम सालिक है और मैं क्लास 9 शंकरी का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जब हमारे पास पेट्रोलियम और कोल नहीं रहे तब हम सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इसे हम घर में पंखा वगैरह या हमें ज़रूरत पड़ता है पानी वानी के लिए मोटर चला सकते हैं, घर में लाइट जला सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या रहेगा? इसका मेन मोटिव क्या है बनाने के पीछे कारण क्या ये है? फ्री रहेगा और इसमें ये रिन्यूएबल है, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। एक में कंबाइन करके एक्सपीरियंस नहीं होगा, फेस ले सकते हैं, फेस। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ज़ेबा परवीन है और मैं क्लास 11 साइंस की स्टूडेंट हूँ। ये है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल। प्लांट सबसे पहले सेल को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक, जो कि डेड सेल था। उसके बाद एंटोन वैन लीवेनहुक थे साइंटिस्ट का नाम, जो भी लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे, बताया सेल भी लिविंग सेल से। फिर एक है न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था मैजरस क्लेडन, ये बताया था कि प्लांट के सेल से मिलकर बना हुआ है। फिर एक था थियोडर स्वान, जो बताया था कि एनिमल के सेल से मिलकर बना हुआ है। फिर दोनों डिफरेंस है, इसके पास सेलवाल होता है, इसके पास सेलवाल नहीं होता है। ये लार्जर साइज होता है और ये स्मॉलर साइज होता है। इसके पास वैक्यूल होता है, ये सेंट्रल इसके पास वैक्यूल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसके पास लाइसोसोम होता है जो कि यूकेरियोटिक क्लास में पाया जाता है और यहाँ पे लाइसोसोम होता है जो कि हर सेल में पाया जाता है। ये रिजर्व फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ये रिजर्व फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बता दो क्या करना। ये हमारा वाटर साइकिल है और वाटर साइकिल है और ये हमारा कलेक्शन है और इसमें इवापोरेशन जब सन हीट करता है तो इवापोरेशन से वाटर वेपर ऊपर जाके ठंडा होकर क्लाउड बनाता है और ये कंडेंसेशन हो जाता है क्लाउड में। कंडेंसेशन ये 3 अक्ष वाली आकृति है, इसमें हमने बेलन, शंकु, घन, घनाभ, वर्गाकार पिरामिड, गोला, त्रिकोणमितीय पिरामिड और पिरामिड बनाया है तथा इसे समझाने का प्रयास किया है। यहाँ हमने इसका नाम लिखा है। आकृति है, ये 3 अक्ष वाली आकृति है। इसमें हमने बेलन, शंकु, घन, घनाभ, पिरामिड, त्रिकोणमितीय पिरामिड, गोला, वर्गाकार पिरामिड बनाया है और इसे हमने समझाने का प्रयास किया है 3D में और इसे हमने 2D में समझाने का प्रयास किया है। ये इसमें हमने नाम लिखा है और इसमें इसका क्षेत्रफल तथा आयतन निकाला है और आयतन और क्षेत्रफल लिखा है। चल रहे उन लोग को दे दे फोटो। कंटिन्यू। इसको पहले इसको अभी ऑक्सीजन के साथ अभी दिया, इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। अरे किधर इधर भी इसको जलाने से स्पार्कल निकलता है। हाँ वही
बस बस अंकित का बोलत अंकित का बोलो तो घर नहीं जाएंगे जाना चाहिए स्टार्ट चलिए हो गया पृथ्वी जल्दी एक्सप्लेन करो जल्दी हम बता देते अब रुकना ऐसे है बेटे अरे रुक के पहले बाहर के बेटा तेरा क्या है पानी मिला उसको